साधना करोगे इसी कसक के साथ तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है, ऊपर आठ माला फेर दी, कहते परमात्मा कहते वो अच्छी बात है, अगर उसमें मंत्र में ध्यान रहा है तो वो सफल है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं जीव या तो मुख में परे फिरे और माला फिरे कर्मा ही, कर्मा ने हाथ में, और मनुआ तो चौ दिस फिरे, ये तो सिमरना ही विशेष कसक के साथ कहते तब परमात्मा मिलेगा। फिर और उदाहरण दिया है कि हृदय शुद्ध शरीर सर, सच्ची आत्मा ते सच्चे हृदय से, और ऐसे ध्यान लगा ऐसे, या उसको जैसे ये कछुए जो होते हैं, कछुए तालाबों में रहते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर झाड़ियों में अंडे उत्पन्न कराते हैं। जो तालाब के आसपास झाड़ियाँ होती थी उनमें जाकर अंडे उत्पन्न कराते हैं और फिर रहते हैं जल में। तो अपने उन बाहर झाड़ियों में रखे अंडों का पोषण वो अपनी दृष्टि से करते हैं, बाहर से जल के अंदर से। आपने देखा होगा ये कछुए, हमने खूब देखे जोड़ा पे तालाबों में गामा में, तो नू इतनी गर्दन काट लिया करे नू बाहर न, और नू देखते रहा, और एक टक काफ़ी देर तक देखा हमने, कोई मिनट तक वो नू ऐसे एक टक देखते रहते हैं। वो उन अंडों को ऐसे ध्यान से पोषण दे रहे हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन है कि जैसे आपकी आंखें खुली हैं, आप बैठे हो मंत्र कर रहे हो, जब आप सारनाम का जाप करते हो तो आपका मेडिटेशन साथ में चलता है। ये विधि हम उसको उपदेश देते समय बताते हैं। तो हमारा जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारा ध्यान उस सतलोक में है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा लोक यहाँ नहीं है, हम सतलोक में जाएंगे। जैसे एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल पक्षी भी बोलते। अनल, अनल माने वायु होती है, अनिल, और वायु में विचरने वाला वो पक्षी होता है। अब बहुत से पक्षी ऐसे हैं, बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जिनकी जाति नष्ट हो गई है। सदग्रंथों में एक ऐसे पक्षी का विवरण आता है कि वो अलल पक्ष कहलाता था, अलल पंखी पक्षी। वो वायु में रहता, ऊपर बहुत ऊपर के स्थान पर है, और वो ऊपर से ही अंडे छोड़ देती है। मादा अलल अंडे भगवान का वाला छोड़ देती है, ऊपर से अंडे वायु में ही, आकाश में अंडे पैदा कर देती है। और वो कहाँ करती है? जहाँ केले के वन होते थे, वन ऐसे केले फंसे रहते थे एक दूसरे में, तो वो उस स्थान का उनको आइडिया होता था, उसी के आसपास वो घूमते रहते थे। उसी केले के वन के ऊपर वो अपना, उनको आइडिया होता था, वहीं रहती थी। वहाँ से अंडे छोड़ देते थे, भगवान वाला है। और वो अंडा अच्छा भारी होता था, नहीं इतना बड़ा 4-5 किलो का, और ऊपर से आता गड़गड़ करता हुआ, और आते ही वो केलों के वृक्षों पर गिरता हुआ उनके पेड़ों को तोड़ता तोड़ता फिर जमीन पर जाकर गिरकर गद से फूट जाता। अब वायु की घर्षण से, गर्मी से वो पक लेता, उसमें बच्चा बन जाता, और एकदम जब सीधा आकर धरती पर गिर जाए तो बच्चा भी मर जावे। वो केलों के पत्तों पर, ऐसे उलझे हुए पत्तों पर गिरता जोर से, उनको तोड़ता हुआ, यानी उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और फिर गिरते ही फूट जाता। फिर वो पक्षी, छोटा बच्चा, वहाँ के अन्य पक्षियों में रहता है, उनके साथ मित्रता रखता है और खाता पीता भी है। लेकिन उसके हृदय से इस बात की भूल नहीं गिरती, ये भूल नहीं पड़ती कि मेरा ये ठिकाना नहीं है। उसको हरदम याद रहता है कि ये मेरा स्थान नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार ऊपर है। परमात्मा की दी हुई इसमें एक ऐसा गुण होता है, तो वो पल पल उस माता पिता के लोक में जाने का वो प्रयत्न करता है, उड़ना सीखता है। जब वो खूब उड़ना सीख लेता है
तो उसका वहाँ के मित्रों में कोई मेल नहीं रहता, वहाँ के पक्षियों में उसका कोई लिंक नहीं रहता, लेकिन जब तक रहता तब तक उनसे खूब प्यार से रहता है। तो चलते समय वो क्या करता है, जब खूब उड़कर देख लेता ऊपर तक, तो इतना भारी पक्षी बताया है कि चलते समय वो 5 हाथियों को उठा ले जाता था अपने पंजों में फंसा के। अपनी आत्मा देख, हमने इस बात पे नहीं जाना है कि ऐसा कैसे था और कैसे था, ये तो हमारी जो सोच है वह जीव वाली है, और हमने सिर्फ ज्ञान से लिंक रखना है। कहने का भाव ये है कि हम यहाँ आकर गिर गए, ये हमारा लोक नहीं है। अब परमात्मा को पाने के लिए हमने उस अलल पक्षी के अंडे बच्चे की तरह यह सुरती हटानी नहीं चाहिए कि मेरा परिवार वहाँ है, यहाँ नहीं है। जब तक हमारा संसार में संपर्क है, सबसे प्यार से रहें, और जब हम भक्ति करके दृढ़ हो जाएंगे, खूब भक्ति कमाई हमारी हो जाएगी, तब हम अपने ऑटोमेटिकली सीधे इस भक्ति को लेकर अपने सतलोक चले जाएंगे। अब इसको कहा है कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे। अलल पंख, अब इसमें एक पंक्ति में परमात्मा की अमरवाणी में 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। कुंज कुरल हरि हेत जप, कुंज जैसे कुरलाहट से, कलबलाहट से, किलवे समर, हरि हेत जप, परमात्मा को प्यार से, ऐसे कसक से जप। और अलल पंख गए नारे, उस अलल पक्ष की तरह डगमग ना हो, पहाड़ की तरह अडिग इरादा रहे, वो अपने माता पिता के पास जाने का, सतलोक में जाने का। हृदय सोद शरीर सर, कच्छप दृष्ट निहार। इस हृदय रूपी, शरीर रूपी सरोवर में शुद्ध हृदय से, और कच्छप दृष्टि निहार, जैसे कछुआ देखता रहता है, एक टक भी उसे दृष्टि नहीं हटाता, ऐसे ही आप जी का जो सूक्ष्म मेडिटेशन ध्यान है, हमारा सूक्ष्म ध्यान कैसा है? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर मैं सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसका अपने पति के प्रति वहाँ रहते हुए मौन रहती है, जिक्र भी नहीं करती। तो ऐसा हमारा ध्यान है जैसे लड़की अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए भी अपने पति का ध्यान उससे हटता नहीं। तो ऐसे ही कहते हैं जैसे कच्छप दृष्टि निहार, हम यहाँ रहते हुए भी सतलोक जाएंगे, हमारी वो कच्छप यानी कछुए जैसी नज़र दृष्टि, वह सूक्ष्म दृष्टि सतलोक में जाने वाली ऐसे निरंतर बनी रहे, तो तब हम परमात्मा पाएंगे। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, यदि ऐसा कोई संत मिले, ऐसी संगत वाला संत मिले, ये मार्गदर्शन करने वाला मिले, तो भगवान प्राप्ति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट, यानी जैसे ऐसी कसक नहीं है और साधना भी कर रहे हो तो काल तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतु मंजन जलक तेज नयारे। अपने आत्मा ज्ञान से और इस भक्ति के साधना से, सत साधना से आपके हृदय में एक विनम्रता आवेगी, एक विशेष प्रेम जागेगा भगवान का, और वो उस प्रेम की दशा बहुत अजीबोगरीब होती है। परमात्मा कहते हैं प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट हो, मुक्त चाहे बोला नहीं, पर नैन देते हैं रो। जब आप परमात्मा की हम कोई कथा सुना है, कभी ऐसी कोई चर्चा चलती है, तो आँखों में ऑटोमेटिकली आंसू आ जाती है। तो समझो आपकी भक्ति यानी वो प्रेम की पवन स्टार्ट होगी है, और परमात्मा अवश्य मिलेंगे। बोलो सतगुरुदेव।
पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये वो परमेश्वर हैं जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक अर्थात कुल के मालिक हैं। ये वही परमेश्वर बनारस में, काशी शहर में सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया और काशी शहर के बाहर एक जंगल में बने लहर तारा नामक तालाब में खिले कमल के फूल के ऊपर परमात्मा नवजात शिशु रूप में विराजमान हुए। उनको फिर नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति उठा ले गए। वो निसंतान थे। परमेश्वर की परवरिश जुलाहा वर्ण में होने से वो जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा ऐसी लीला करते हैं जिसके बारे में वेद जानकारी देते हैं, क्योंकि पवित्र वेद, पवित्र गीता जी ये परमात्मा की महिमा से ओतप्रोत हैं। उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी, वो कैसी लीला करता है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, ये उन सदग्रंथों में विद्यमान है। और इसके साथ साथ उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान मिले, उन्होंने भी वही ज्ञान अपनी अमृतवाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिपिबद्ध किया हुआ है और वो दोनों मेल खाते हैं। पवित्र वेदों के जो उल्लेख हैं और साथ में जो संतों ने परमात्मा को देखा, उनकी प्राप्ति हुई, उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो सभी संत संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। कोई ये सोचे कि उन्होंने सदग्रंथों को समझ कर ये बोल दिया होगा, ऐसा भी नहीं था। तो पुण्यात्माओं, अब हमें परमात्मा को पहचानना अति आसान हो गया, बहुत ही सुलभ हो गया। और परमात्मा को पहचान कर हम उसको पालेंगे और साथ में ये भी हमारे लिए एक सुगम बात होगी कि हम सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आज भी उनमें उल्लेख विद्यमान है। तो उस सत्य को ग्रहण करके हम परमात्मा पाएंगे। पुण्यात्मा, प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और उनका उद्देश्य यही होता है कि इस काल के जाल में फंसी हुई इन प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान दे करके, सत भक्ति करवा के फिर उसी लोक में ले चलूं जहां से ये आए थे। हम सभी आत्माएं यहाँ से चींटी है, हाथी है, राजा या रंक है, हम सभी सतलोक के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और जिसको हम अपने प्रभु मानते हैं, ये हमारा प्रभु नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, ये हमारा पिता नहीं है। इसलिए इसको हमारे प्रति कोई दया नहीं है। कुत्ता बना रखा है, सिर में कीड़े पड़ गए, सिर मारता फिर रहा है, कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में। मनुष्य जीवन में कौन सुखी? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का आप टेंशन है, किसी की टांग कट गई, किसी का कैंसर होगी, कोई व्यवसाय में घाटा, रात ने नींद आवे नहीं। तो ऐसा कष्ट इस काल ने हमारे को इसलिए दिया है कि
हमें दुखी देखकर हमारा पिता जो है वो दुखी होगा।